अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये है जी दोपहर का टाइम और इस टाइम मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। रात में बारिश हुई है तो उसी वजह से सर्दी हो गई है। और गुलाब के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। और याहिया को मैं मना कर रही थी लेकिन उसने फिर भी एक फूल तोड़ ही लिया है। मैंने इनको दिया मैंने इनको दिया प्यार पर आता है तुमने मुझे। और जी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए 2-3 स्नैक्स बना के रखूँगी। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स। ये बहुत ही बेसिक से कटलेट्स हैं लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। मैंने आलू बॉईल करके उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया और फिर मैंने इसमें श्रेडेड चिकन शामिल कर दिया। चिकन में मैंने सिंपल नमक और लहसुन पेस्ट डाल के उसको बॉईल किया था और फिर इसको मैंने श्रेड कर लिया था। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक और काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें इसमें हस्बे ज़ायक़ा जाएंगे। और इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। और फिर मैं इसके कबाब बना के रख लूँगी। आप चाहें तो इसको अंडे और ब्रेड क्रम्ब से भी कोट कर सकते हैं लेकिन मैं बस इसको अंडा लगा के फ्राई किया करूँगी। मेरे बच्चे इस तरह से ज़्यादा पसंद करते हैं। और बस सारे कबाब्स की शेप बनाने के बाद मैं इसको ट्रे में सेट कर लूँगी और फिर इसको मैं थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी। और जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लूँगी। आते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ और मैं बनाने लगी हूँ चिकन नगेट्स। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नगेट्स पसंद ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह अब्दुल वली और याहिया के भी ये फेवरेट हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन ले लिया और उसमें 1.5 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल कर दी, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च शामिल कर दी। इसमें जानी थी ब्रेड जिससे इसकी बाइंडिंग बड़े अच्छे से हो जाती है लेकिन उस टाइम मेरे पास ब्रेड थी नहीं तो मैंने इसमें फिर ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिए थे तकरीबन 4 चम्मच। और उससे भी बड़े अच्छे से ये बाइंड हो गया था। और एंड में मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अंडा और चॉपर को चला लूँगी फिर मैं 2-3 मिनट तक जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होकर एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट रेडी हो गया तो उसको मैंने बर्तन में निकाल लिया और स्लैब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि यहीं पे हम नगेट्स को शेप देंगे। और मेरे पास 2 कुकी कटर हैं, एक स्टार शेप में और एक हार्ट शेप में, तो इनको भी आज हम इस्तेमाल करेंगे। स्लैब पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के हाथ से उसको अच्छी तरह से फैला लिया। इस तरह से चिकन पेस्ट चिपकेगा नहीं। चिकन को शेल्फ पे रख के हाथ से मैंने सारा फैला के अच्छी तरह से सेट कर लिया था। और आज के व्लॉग में मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ये सारी 1 केजी चिकन में बनी थी। तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है कि 1 केजी चिकन में आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं और पूरा हफ्ता आपका आराम से निकल जाएगा। और यही चीज़ें आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। और बस थोड़ा मैंने इस पे रोलिंग पिन भी चला दिया था और जब ये बिल्कुल सेट हो गया मैंने इसको ना बहुत पतला किया था और ना मोटा रखा था। एक मुनासिब सी लेयर मैंने बना ली थी और उसके बाद इस तरह से मैंने कुकी कटर से सारी शेप्स बना ली थी। मैंने पहले स्लैब पे ऑयल लगाया था लेकिन फिर भी चिकन को उठाने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसका हल ये है कि आप पहले प्लास्टिक रैप बिछा के उसके ऊपर चिकन बिछाएं और फिर इस तरह से शेप कट करें तो आपको उठाने में बड़ी आसानी होगी। दोबारा से मैंने चिकन को अच्छी तरह से सेट किया और फिर मैंने स्टार शेप्स कट कर ली थी। और बस ये मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई थी। उसके बाद जो बच गया था उस सारे को मैंने सेट करके तो चौकोर शेप में नगेट्स बना लिए थे। वीडियो में देख के लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और इससे पहले मैंने खाना भी बनाया था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल गया है। और बस मैंने स्टार शेप्स बना ली और उसके बाद जो बचा हुआ था चिकन उसको दोबारा से सेट करके तो मैंने चौकोर शेप में कट कर लिया था। और एंड में जब थोड़ा सा चिकन बच गया था तो उससे फिर मैंने 2 पैटीज़ भी बना ली थी। और आप सुनाएं आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो काफ़ी चेंज हो गया है, बारिश की वजह से प्रॉपर सर्दी स्टार्ट हो गई है और पंखा चलाने की भी अब इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आज मैंने सारे गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी भी बढ़ती जाएगी। गर्मियों का सीज़न बहुत लंबा होता है तो ऐसे लगता है जैसे सर्दियाँ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती हैं। नगेट्स हो गए हैं रेडी तो बस अब मैं इनकी कोटिंग कर लूँगी। मैंने 2 अंडे लेके उनको अच्छी तरह से विस्क कर लिया और ब्रेड क्रम्स में मैंने नमक मिक्स करके रख लिया। और पहले इनको मैं अंडे में डिप करूँगी एक हाथ से और दूसरे हाथ से मैं इस पे ब्रेड क्रम्स लगाती जाऊँगी। और इसी तरह से मैं सारी कोटिंग कर लूँगी।
आप चाहें तो इस पर डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिंगल ही की थी। और इनको भी पहले मैं फ्रीज़र में रखूँगी, और जब ये जम जाएंगे और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो फिर इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लूँगी। आते हैं जी थर्ड रेसिपी की तरफ वापस। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ रमज़ान में। मेरे पास जो बोनलेस चिकन बचा हुआ था उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। ये तकरीबन 400 ग्राम होगा। और इसमें 1 चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया, 4 चम्मच इसमें मैंने दही शामिल कर दिया, 1.5 चम्मच इसमें मैंने तिक्का बोटी मसाला शामिल कर दिया, और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया। नमक वैसे तिक्का मसाला में भी होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा शामिल कर दिया। और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़रदा रंग डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसको मैंने कुक कर लिया था। इसको ढक के तकरीबन 8-9 मिनट मैंने पका लिया था, और उससे ये अच्छी तरह से अपने ही पानी में गल गया है। और पानी अब खुश्क हो गया तो फिर इसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर दी, और मज़ीद इसको 2-3 मिनट तक मैंने पका लिया था। ये मैंने समोसा पॉकेट्स के लिए बनाया था, लेकिन तब तक बच्चे ट्यूशन से आ गए और चिकन देखते ही उन्होंने पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश कर दी थी। तो समोसा पॉकेट्स फिर मैंने थोड़ी सी बनाई थी, और बाकी चिकन उनके पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल हो गया था। मैंने एक समोसा पट्टी ली, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लई लगा दी, और इस तरह से मैंने दूसरी शीट उसके ऊपर रख दी, और फिर मैंने दरमियान में चिकन ऐड कर दिया, और इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दिया। फिर मैंने एक साइड फ़ोल्ड की, उसके ऊपर थोड़ी सी लई लगा के दूसरी साइड को जोड़ दिया, और इसी तरह से मैंने चारों साइड को बंद कर दिया, और हमारी समोसा पॉकेट हो गई रेडी। ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैंने आपके साथ जितनी भी रेसिपीज़ शेयर की हैं ये सब बजट फ्रेंडली हैं। 1 केजी बोनलेस चिकन में ये सारी बन गई थी, और कोई बहुत देर भी नहीं लगती है। थोड़ी सी मेहनत से आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं। इनको रेडी करके भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए, और फिर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज़ बना लिए थे। चिकन तो रेडी था, और डो मैंने फ़ौरी तौर पे बना लिया था, और बस ये पिज़्ज़ाज़ भी रेडी हो गए थे। सब चीज़ें मैंने रेडी करके फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो अभी अच्छे से सेट हो गई हैं। नगेट्स भी फुल हार्ड हो गए हैं, तो इनको बस मैं ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लूँगी। अब ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। पहले मैं हमेशा प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि मुझे ये था हमारे एरिया से ये मिलते ही नहीं हैं। 1-2 बार मैंने पता भी किया तो मुझे नहीं मिले थे। तो कल हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये अब इधर से भी मिल जाते हैं, तो फिर मैंने ये मंगवाए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अब हमारे एरिया से भी सारी चीज़ें मिलने लग गई हैं। शुरू शुरू में तो यहाँ पे ना व्हिपिंग क्रीम मिला करती थी, ना कुकिंग चॉकलेट। बेकरीज़ पे हम जाते थे तो वो कह देते थे कि नहीं है, हालांकि उनके पास अपने बनाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पता नहीं उनको किसी को देने में बड़ा मसला होता है। अब तो यहाँ पे नया मार्ट बन गया है, तो काफ़ी चीज़ें मिलने लग गई हैं। और कई चीज़ों का ऐसा है कि मुझे आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ से मिलेंगी, तो उनके लिए फिर मुझे बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। चिकन समोसा पॉकेट्स भी जब सेट हो गई तो उनको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में भर के रख लिया था। ये चीज़ें मैं बच्चों को लंच बॉक्स में दिया करूँगी, या शाम में कभी उनका मूड हो तो बना दिया करूँगी, और इस तरह से हमारा पूरा हफ़्ता आराम से गुजर जाएगा। इन सब चीज़ों की फ्राइंग लुक दिखाऊँगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।